क्या चिल्लाए को जाना। आप लोग यहाँ पर एकत्रित होकर कैंडल मार्च कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? भैया, ये जो पिछले दिनों पहलगाम जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, आतंकवादी घटना, जिससे हमारे निर्दोष भाई बहन जो भी मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। और हम मौजूदा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जब पहले कांग्रेस के समय में या बहुत इसके पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी तो मोदी जी कहते थे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, देश मजबूत हाथों में नहीं है। तो अब भाई और कितना मजबूत हाथों में देश जाएगा? अब तो देश मोदी जी के हाथों में है। इसके पहले जब पुलवामा कांड हुआ था, इसके पहले जब पुलवामा कांड हुआ था तब भी मोदी जी दूसरे कामों में व्यस्त थे। अब जो ये पहलगाम में कांड हुआ है तब मोदी जी सऊदी अरब में दावत खा रहे हैं, विदेश दौरे पे हैं, विदेश दौरे पे हैं। और क्या कदम ठोस उठा रहे हैं जिससे आतंकवाद की कमर तोड़ी जाए। भाई नोटबंदी की, तब उन्होंने कहा हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। धारा 370 हटाई, उन्होंने कहा हमने देश में आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। जब तुमने इतनी सारी आतंकवादियों की कमर तोड़ रखी है तो ये आतंकवादी घटनाएं क्यों होती हैं? और हमारी ईडी तुम्हारे पास, सीआईडी तुम्हारे पास, NIA तुम्हारे पास, तुम्हारी सारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? हाँ, तुम्हारी जांच एजेंसियां वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती हैं। जहाँ पर मस्जिद में चले जाएंगे, वहाँ मंदिर ढूंढ लेंगे 200 फीट नीचे। और हद तो तब हो गई जब उनको 200 फीट नीचे समुद्र में द्वारिकापुरी मिल जाती है। लेकिन पुलवामा में हमारे मारे गए शहीदों, जब हमारे शहीद मारे गए थे तो उनसे जो 400 किलो RDX आया था, उस RDX का पता मोदी सरकार नहीं लगा पा रही है कि वो RDX कहाँ से आया था, इसमें कौन कौन शामिल था। भाई ऐसे तो आ नहीं गया सरहद के इस पार। और उनको 200 फीट नीचे जल में द्वारिकापुरी मिल जाती है, लेकिन RDX का पता आज तक नहीं चला है। हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। जो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको बीच चौराहे पे लटका के फांसी दी जाए। और अगर ये मोदी सरकार करने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल इनको कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, ये तुरंत इस्तीफा दें। जो देश चलाने के लायक होगा उसे देश सौंपा जाएगा। और ये जो मनुवादी संविधान से देश को चलाना चाहते हैं या हिटलर शाही से देश को चलाना चाहते हैं, ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हिटलर शाही से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इसलिए हम लोग बाबा साहब के पास कैंडल मार्च करते हुए आए हैं और यहीं अपने कैंडल मार्च का विराम करेंगे। जय हिंद।